इंडिया से मच्छरदानियाँ जो मच्छर से बचाव के लिए होती है वो 60 लाख मच्छरदानियाँ आ रही हैं पाकिस्तान में। क्या हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए इंडिया से? वैसे भाई सच कहो तो नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए? और जो है ही हमारे खिलाफ है, जो है ही हमारे दुश्मन है, वो मच्छरदानी जो हमें दे रहे हैं वो हमारी सहूलत के लिए नहीं दे रहे, वो पता नहीं किस लिए, कोई मकसद के लिए दे रहे हो। अच्छा, इसके अंदर भी कोई मकसद हो सकता है? देखिए, हो सकता है भाई। मच्छरदानियाँ अगर आती हैं, मॉस्किटो नेट्स आते हैं, तो आपको नहीं लगता कि वहाँ यहाँ पाकिस्तान के बच्चे उनमें सोएंगे, महफूज होंगे मच्छर से और डेंगू से, मलेरिया से महफूज होंगे? हमारा फ़ायदा ये या उनका फ़ायदा, ये बताएं, हमारा फ़ायदा या उनका? ये फ़ायदा उनका ही है भाई, वैसे अगर सोचा जाए तो फ़ायदा उनका ही है। मुझे भी समझाएं थोड़ा सा, मुझे भी और देखने वालों को भी समझाएं कि कैसे उनका फ़ायदा। मेरे ख्याल से ये फ़ायदा उनका, उनको बढ़ावा होगा, वो कहेंगे हम पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। ठीक है, ये पाकिस्तान में भी बड़ी ज़्यादा सामिया हैं, अमीर हैं, ये भी मदद कर सकते हैं, अगर करनी हो तो मदद ये भी कर सकते हैं। लेकिन मॉस्किटो नेट जो हैं वो पाकिस्तान में उस तरीके से उस मकदार में बांध नहीं रहे, मजबूरन हमें वहाँ से लेने पड़ेंगे। अगर जे पेमेंट दे के लेना भाई, तो वो हमें बिल्कुल ठीक है। ठीक है, पेमेंट दे के ही ले रहे हैं, वैसे नहीं अमदाद करें ना तो वो बिल्कुल नहीं ठीक है। अमदाद नहीं ले, हेल्प नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं, वो तो गलत है। हमें मदद करनी चाहिए मिलके, जो भी हमारे अगर भाई समझते हो ना, देखो हम मुसलमान हैं, एक दूसरे के भाई हैं, अगर एक दूसरे को समझते हो तो मदद जरूर करनी चाहिए। जो इंसान है वो मदद जरूर करेगा। तो वो भी इंसान नहीं है, वो वाले इंडिया वाले इंसान नहीं है? यार वो इंसान है लेकिन हमारे खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ है। इंडिया जो है हमारे है ही खिलाफ है। कि हम मच्छरदानियाँ भी खुद नहीं बना सकते, वो भी हमें मंगवानी पड़ रही हैं, अपने हमसाया मुल्क से हमें मंगवानी पड़ी हैं। यानी हम मॉस्किटो नेट्स भी हम खुद नहीं बना सकते। इसमें क्या ऐसी साइंस है? खैर, साइंस की जब हम बात करते हैं तो हमें तो किसी भी किस्म की कोई साइंस का नहीं पता। हमें तो सिर्फ इस साइंस का पता है कि खरबूजे, तरबूज और ये इस तरह के फ्रूट्स में से हमने कौन कौन से नाम निकालने हैं, खुदा का नाम कैसे निकालना है, देखो इसके अंदर ये लिखा हुआ है, बादलों में अल्लाह का नाम कैसे, हमें ये साइंस हमारी बहुत ज़बरदस्त है, वरना साइंस और टेक्नोलॉजी का हमें क्या पता। तो भाई ये अगर हम जो मॉस्किटो नेट्स हैं, जो कि एक ऐसी ज़रूरत है कि आप देखें ना, साल साल हमेशा हर दफ़ा हमें इस तरह की सिचुएशन रहती है, कोई पहली मर्तबा नहीं है कि यहाँ पर सैलाब आया हो, तो हम क्यों नहीं इंतज़ाम रखते? हम क्यों नहीं खुद से जो है वो इसमें क्या कहना चाहिए कि खुद कफ़ील, हाँ खुद कफ़ील हम इसी में हो जाएं, हम मच्छरदानियों में खुद कफ़ील हो जाएं। अच्छा, बातें हम देखें, हमें कश्मीर चाहिए, हाँ हमने ग़ज़वा हिंद और पता नहीं क्या क्या कुछ फ़तह करना है दुनिया में, और हमारे जैसी तो कोई कौम नहीं, और हमारे जैसा तो चल क्या रहा है कि इस वक्त स्वात में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दूसरी तरफ हकीकी आज़ादी की जंग लड़ी जा रही है, और तीसरी तरफ जो सैलाब में डूबे हुए आधे से ज़्यादा पाकिस्तान के लोग हैं 70% जो इलाके 75% डूबे में हैं। हमें ये नहीं पता कि उनको मॉस्किटो नेट्स चाहिए होंगे, और इस तरह कुदरती आफात वो हमारे मुल्क में वैसे ही आती रहती हैं। खुद से जो हम बनी बनाई आफतें हमारी बनाई हुई हैं वो तो होती हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि भाई ऊपर वाले की तरफ से भी आफतें हमारी तरफ ही आती हैं, फिर भी हम कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं रखते। अच्छा, बल्कि ये होता है कि चलें अगर कोई हम साया मुल्क बना रहे हैं तो उससे लेने में भी हमें महीनों लग जाते हैं, परमिशन लेने में। पाकिस्तान ने मच्छरों के सामने घुटने टेके, मच्छरों के आगे भुलाया कश्मीर। ये क्या हुआ, ये कहानी मैं आपको बताऊंगा, साथ में ये भी बताऊंगा कि क्यों पाकिस्तान को कश्मीर और 370 से अपना डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ा अपने आप को बचाने के लिए। ये वही पाकिस्तान है जो कि बहुत टाइम से बोल रहा था कि 370 लगाओ तब हम ट्रेड करेंगे। अब नहीं बोल रहा 62 लाख मच्छरदानियों का ऑर्डर इंडिया आ रहा है खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में आई है बाढ़, और ऐसी भयंकर बाढ़ आई है कि 1/3 कंट्री उनका पानी में है, और उस पानी के रुकाव की वजह से अब उसमें पैदा हो रहे हैं मच्छर, जिससे कि मलेरिया के केसेस सामने आ रहे हैं। 1700 लोग मारे जा चुके हैं इस बाढ़ में। 3 करोड़ 30 लाख लोग, 22 करोड़ की पॉपुलेशन में 3 करोड़ 30 लाख लोग अपने घरों से बाहर रह रहे हैं। पाकिस्तान में फ्लड की कंडीशन है, ऐसे ही है, मलेरिया और डेंगू बाढ़ है। जी इंडिया से मच्छरदानी आ रही है, 60 लाख के करीब मच्छरदानी हम ले रहे हैं, हमें वो लेनी चाहिए या नहीं? नहीं, उधर से नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी चाहिए? नहीं लेनी चाहिए। नहीं, कोई रीजन भी बताएं। इंडिया से नहीं, अपने खुद से कर लेनी चाहिए। खुद से तो हम बना ही नहीं रहे, अगर खुद से बना रहे होते तो फिर तो इंडिया या किसी की भी जरूरत ना पड़ती। इंडिया से नहीं लेनी, तो बच्चे चाहे बीमारी से वो हो जाए। ये सिचुएशन देखिए आप, हमारी इस सदी में, इस इरा में हम ये कर रहे हैं, और हम कौन सा अलम बुलंद किए हुए? हमें कश्मीर चाहिए, हमें फ़लस्तीन चाहिए, पैलेस्टीन के लिए भी हमने जंग कर दी है, हमने पूरी दुनिया के मुस्लिम उम्मा के लिए जंग भी करनी है। मैं इसके साथ एक और ख़बर पढ़ी थी, वो ख़बर मैं आपको बता के ना
कि लोग तो कहेंगे ले आप इसकी बात करें, यहाँ पे तो ऐसे ऐसे हथियार पैदा हो चुके, मच्छर कुश हथियार। भाई मच्छर कुश हथियार की मैंने खबर पढ़ी तो मेरी तो आंखें दंग रह गई। वो ये है कि सैलाब ज़दा, मैं जियो की आपको खबर बता रही हूँ, ठीक है जी, ये है कोई 12 अक्टूबर की खबर और इसमें है सैलाब ज़दा इलाकों में मच्छरों की यलगार, सूबों ने पाक फौज से मच्छर कुश हथियार हासिल कर लिया। जब मैंने कहा ये मच्छर कुश हथियार क्या है जो हमने बना लिया है, मतलब हमने मच्छरदानियाँ तो बनाई नहीं, हमने मॉस्किटो नेट्स तो बनाए नहीं, तो ये क्या है जो हमने मच्छर कुश हथियार बना लिया। तो उस पर पता ये चला, इसकी डिटेल्स ऐसे हैं कि सैलाब ज़दा इलाकों में मच्छरों की यलगार, उसके पेश नज़र सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतों ने पाक फ़ौज से हयातियाती मच्छर कुश हथियार हासिल कर लिया है। अब हयातियाती मच्छर कुश हथियार, ऐसा लगता है ना जैसे कोई फिक्शन स्टोरी है, कोई फिल्म है जिसे में हम देख रहे हैं कि कोई दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट ने कोई ऐसा तजुर्बा कर डाला है, एक्सपेरिमेंट कर डाला है। अच्छा, अब इसमें है वफाकी वजारत सेहत के हुक्काम के मुताबिक मॉस्कल नामी मच्छर कुश केमिकल फ़ौज की डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है, यानी कि मच्छरों को मारने का एक केमिकल तैयार कर लिया है। तो आप ये देखें, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि या तो हमने साइंस में बड़ी तरक्की कर ली, मॉस्कल आपने तैयार, बड़ी अच्छी बात है। अगर कोई ऐसा ये वाकई कुछ है तो इसको हथियार, तो आप मेरा तो इस पर कि हथियार आप इस तरह का बोल रहे हैं कि जैसे पता नहीं कौन सी फ़ौज हमारे पर हमला करने लगी और उसको मारने के लिए हमने ये हथियार बनाया, सिर्फ इसलिए कि वो पाक फ़ौज की डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, इसलिए हमने उसको इस तरीके से पोर्ट्रे किया। तो ये है, हम ये बना रहे हैं, लेकिन हमने मॉस्किटो नेट्स के अपने उसमें जो है वो हमें मंगवानी ही पड़ेंगी। टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में आपको पता है फ्लड के बाद डेंगू और मलेरिया बहुत ज़्यादा फैल रहा है। जी बिल्कुल। इसी को देखते हुए इंडिया से 60 लाख मच्छरदानियाँ, मॉस्किटो नेट्स जिसे कहते हैं, वो आ रहे हैं। क्या हमें वहाँ से ये चीज़ें, ये मॉस्किटो नेट्स मंगवाने चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं मंगवाने चाहिए। क्यों? बच्चे मार रहे हैं बीमारियों से, आप क्या कहेंगे? अब क्यों नहीं मंगवा, इंडिया से क्यों नहीं मंगवाने चाहिए? क्योंकि इंडिया से शुरू से हमारा जो है उसके साथ कुछ अच्छा है, को तो अलग जो है हम उससे मंगवाएं। अच्छा, इंडिया से अच्छा ताल्लुक नहीं, तो इसमें फ़ायदा किसका है ये बताएं। अगर वहाँ से नेट आएंगे, मॉस्किटो नेट आएंगे, बच्चे वहाँ में उसमें सोएंगे, किसका फ़ायदा होगा? इंडिया। बिल्कुल हमारा है। तो फिर हमें क्यों नहीं लेनी चाहिए? तो ये चीज़ है कि जो चीज़ हमें ज़रूरत है वो तो मंगवानी चाहिए। ठीक है। जो हमें यहाँ पे मुयसर नहीं है, जब से मुयसर है वहाँ से तो मंगवानी चाहिए। अगर हमें यहाँ से नहीं दस्तियाब हो रही, यहाँ पे हमको नहीं मिल रही, ठीक है, तो फिर जहाँ से हमें ज़रूरत होगी हमें वहाँ से मंगवानी चाहिए, चाहे वो इंडिया। जारी बात है। फिर ठीक है, आप बात जान से ज़्यादा कोई चीज़ तो नहीं ना। जान से ज़्यादा अजीज़ कोई चीज़ नहीं है, डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि जान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें दूसरी चीज़ें क्यों नहीं लेते देते, मतलब ट्रेड क्यों नहीं हम खोल देते इंडिया के साथ? आप क्या कहते हैं, खोलनी चाहिए ट्रेड? तो ट्रेड का मामला वो बिजनेस तरीके से हो जाता है, तो उसमें भी जानें ही बचती हैं। देखा जाए तो अगर ट्रेड होगी, रोजगार आए, वो रोजगार वो एक अलग चीज़ है। अच्छा। ठीक है, ये एक जान जो है, एक जो बीमारी है, ठीक है, ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग है। जिस वजह से हमने ट्रेड बंद की थी कि कश्मीर का इशू है, तो अब बीमारी की दफ़ा कश्मीर का इशू नहीं रहा, यानी बीमारी से बचने के लिए। बीमारी को आप कश्मीर के साथ कंपेयर करें, ये तो गलत बात है ना। मैं कंपेयर नहीं कर रहा, ट्रेड यानी लेना देना इंडिया से हमने बंद कर देना, ये एक इमरजेंसी हमें पड़ गई, हमें ज़रूरत है, तो हमें जहाँ से मुयसर होगी, दस्तियाब होगा, हम उनसे बोलेंगे हमें चाहिए, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल आप इसको कश्मीर के हवाले से करें, ठीक है, तो वो कश्मीर तो एक हमारा एक मौजू है कि एक तरफ हमारी इंडिया के साथ ट्रेड बंद है, आपको पता होगा। जी बिल्कुल। दूसरी तरफ अभी फ्लड की कंडीशन जो पाकिस्तान में चल रही है, उसको देखते हुए मलेरिया और डेंगू ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। इन चीज़ों को देखते हुए हम वहाँ से 60 लाख मच्छरदानियाँ यानी मॉस्किटो नेट्स मंगवा रहे हैं। क्या हमें ये नेट मंगवाने चाहिए, उनसे लेने चाहिए, ख़रीदने चाहिए या नहीं? क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी मुस्लिम कंट्री को ऑर्डर देना चाहिए। अच्छा। सबसे पहले, ताकि उनका भी भला हो जाए, ठीक है। सबसे पहले वहाँ से तैयारी करनी चाहिए। अगर वहाँ से आप नहीं मंगवा सकते तो फिर सेकंड ऑप्शन इंडिया है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इंडिया है। मुझे ये बताएं कि इंडिया हमारा हमसाया कंट्री भी है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, इवन टमाटर की बात कर लें, प्याज की बात कर लें, जो इंडिया के पहले दुबई में जाते हैं, वहाँ से फिर हम यहाँ मंगवाते हैं। हम डायरेक्ट क्यों नहीं इंडिया से लेते, वजह क्या है? तिजारत बंद है ना, इसलिए। नहीं, क्यों बंद है, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। क्या आप क्या चाहते हैं, तिजारत बंद? मसला कश्मीर है हमारा। आपकी क्या राय है, तिजारत बंद रहे इंडिया के साथ या? इंडिया के साथ बंद होनी चाहिए। अच्छा। देखें, हमारी पाकिस्तान की कोई भी प्रोडक्ट आउट ऑफ कंट्री जाती है ना, तो पाकिस्तान का लेवल देख के वो ज़रा कहते हैं कि ये 2 नंबर हो गई है, अच्छी नहीं है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अच्छा।
तो हम इंडिया की प्रोडक्ट क्यों यूज़ करें? हम किसी और कंट्री से क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्यों नहीं मंगवा अगर हमें इंडिया से सस्ती मिल रही है तो इंडिया से लेनी चाहिए। इसका फ़ायदा किसे है? लेट्स सपोज इंडिया से हम कोई चीज़ मंगवाते हैं, मैंने इसका आपको पहले फ़ायदा ही बताया कि मजबूरी है। सबसे पहले तो अगर इससे सस्ती अच्छी क्वालिटी की हमें किसी मुस्लिम कंट्री से मिल रही है तो अच्छी बात है। अगर वहाँ से नहीं मिल रही तो फिर सेकंड ऑप्शन है कि हम इंडिया से मंगवाते हैं, क्योंकि हमारी इस टाइम मजबूरी है, हमारी ज़रूरत भी है। आपको पता है ना फ्लड में कितना नुकसान हो रहा है और डेंगू और मलेरिया कितना फैल रहा है। जी बिल्कुल। ठीक है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे मेरे भाई? 1 मिनट का आप भी अपना रिव्यू दें कि आपको क्या लगता है, हमें ये लेनी चाहिए उनसे जो किट्स हैं, वो नेट लेने चाहिए या नहीं? नहीं भाई, क्यों नहीं लेने चाहिए? भाई मसला कश्मीर है, इस वजह से नहीं लेनी चाहिए। मसला कश्मीर को हम पाकिस्तान को अब देखा कि अपने ही लोग मारे जा रहे हैं और अपने ही लोग फंसे हैं और हमें इलेक्शन भी लड़ना है। सबसे पहले शहबाज शरीफ को समझ में आया कि इलेक्शन भी लड़ना है। अपने लोगों को जाके क्या बोलेंगे कि हम तो मच्छर से नहीं बचा पाए। इसलिए अब उन्होंने डिसाइड किया कि यार इंडिया से ले लेते हैं। ये खरीद पाकिस्तान डायरेक्टली नहीं करेगा, लेकिन हाँ परमिशन पाकिस्तान से आई है। इसमें खरीद पाकिस्तान डायरेक्टली नहीं करेगा, WHO करेगा और WHO के थ्रू ही खरीदारी, क्योंकि WHO इंडिया मच्छरदानी में नंबर 1 है और बहुत सस्ती मच्छरदानी देता है। तो पूरी वर्ल्ड में कहीं पे भी मलेरिया के या अफ्रीका में कहीं पे भी मलेरिया की प्रॉब्लम आती है तो इंडिया से ही WHO खरीदता है। साथ में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो कि दवाई है मलेरिया के लिए, ये दवाई भी इंडिया से ही जाती है पूरी वर्ल्ड को। और जब अमेरिका में नया नया कोविड आया था तो उस समय ये बोला जा रहा था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ही एक लौती दवाई है जो कि आपको कोविड से बचा सकती है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया से ये दवाई मांगी थी और इंडिया ने दी भी थी। और इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट भी किया था कि दिस हेल्प विल नॉट बी फॉरगॉटन, बोला भी था साथ में। अभी बाढ़ आई हुई है, पाकिस्तान की हालत ये हो रही है कि उनको मच्छर के सामने, बेचारे एक मच्छर से डर गए, मच्छर के सामने इंडिया का वो 370 भुला दिया। और ना उन्होंने ये बोला कि हम आपसे मच्छरदानी तब खरीदेंगे और कहीं से खरीद सकते हैं तो खरीद लेना, और कहीं से मिलती ही नहीं है, इतनी सस्ती नहीं मिलेगी और इतने बल्क क्वांटिटी में नहीं बनेगी, बल्क क्वांटिटी में इंडिया से ही मिलेगी।